नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट। छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए 200 रुपए प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही। 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया। हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता, अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट। अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण हैं। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुओणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के 7 राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जोड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अता चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज
मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बुढ़ाबलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केवंझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा।
BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।